नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, एक ऐसा विषय है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ में 1 साल से मंथन चल रहा है, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ भाजपा का मार्गदर्शक है। संघ और भाजपा के रिश्ते संगठन की दृष्टि से है, क्योंकि संघ भाजपा को संगठन को मजबूत करने के लिए अपने पूर्णकालिक प्रचारक भेजता है, जिन्हें प्रदेशों से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर संगठन महामंत्री नियुक्त किया जाता है, जो सिर्फ संगठन का काम देखते हैं। उनका पार्टी की राजनीतिक रणनीति में दखल नहीं होता। संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने भी संगठन महामंत्री का पद सृजित किया था, लेकिन कांग्रेस का संगठन महामंत्री पहले राज्यसभा में था, अब लोकसभा में है। इसलिए संगठन की दृष्टि से कांग्रेस कभी भी भाजपा की बराबरी नहीं कर सकती, क्योंकि भाजपा के संगठन महामंत्री निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। वे राज्यसभा की तरफ या लोकसभा की तरफ नहीं देखते। ऐसा कांग्रेस में होना संभव ही नहीं है। भाजपा और संघ में तालमेल के लिए संघ अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को भी नियुक्त करता है। उसी के माध्यम से तालमेल का काम चलता है। इस समय संघ के सह सर कार्यवाह यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय सह महामंत्री अरुण कुमार इस तालमेल को देखते हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि भाजपा आत्मनिर्भर हो गई है। संघ अगर अपने संगठन महामंत्रियों को वापस बुला ले तो भाजपा की हालत भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी, जहां सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। जब संगठन पर संघ की नजर रहती है तो यह कहना सच्चाई से मुंह छुपाना होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति में उसका कोई दखल नहीं होता। नए अध्यक्ष को लेकर के भाजपा और संघ में मंथन होता है, पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। जेपी नड्डा भी संघ की सहमति से ही अध्यक्ष बने थे और अगला अध्यक्ष भी संघ की सहमति से बनेगा। नए अध्यक्ष के लिए पिछले 1 साल से मंथन चल रहा है। यह है मुद्दा जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नामों को लेकर के मोदी और संघ में मतभेद है। नामों पर तो अभी विचार ही शुरू नहीं हुआ होगा। हालांकि मीडिया में पिछले 1 साल से नाम चल रहे हैं, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम। लेकिन मेरा मानना है कि अभी तो मुद्दों पर मंथन हो रहा है कि कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर अगले अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष का काम वोट बैंक को प्रभावित करना होता है। संगठन का काम संगठन महामंत्री देखते हैं, प्रदेश स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को भी ध्यान में रखता है कि वोट बैंक को कैसे प्रभावित किया जाए। तो फिर प्रदेशों में भी ऐसा, प्रदेशों में अध्यक्ष नियुक्त करते समय और राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करते समय भी संघ और भाजपा दोनों इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। अब ताजा मुद्दा अनुसूचित जाति और डॉक्टर अंबेडकर का आ गया है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसी मुद्दे का सामना करना पड़ा था और नुकसान भी झेलना पड़ा था। चुनावों में कांग्रेस ने सिर्फ दलितों के आरक्षण का मुद्दा उठाया था, अब उसमें डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी जुड़ गया है। हालांकि यह विपक्ष का बनाया हुआ मुद्दा है, इसमें सच्चाई जरा भी नहीं है। लेकिन अनुसूचित जाति के वोटरों को डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर गुमराह करना बहुत आसान है। इसलिए भाजपा में चिंता व्याप्त है। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर और भाजपा की विचारधारा एक दूसरे के बहुत नजदीक है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को मनुवादी बताकर बाबा साहब का संविधान बनाम मनुस्मृति को आमने सामने लाकर के खड़ा कर दिया है। भाजपा और डॉक्टर अंबेडकर के विचार कैसे नजदीक हैं, वे भी मैं आगे जाकर के आपको बताता हूं। खड़गे क्योंकि खुद दलित समाज से आते हैं, इसलिए कांग्रेस ने दलितों को गुमराह करने के लिए उन्हीं को आगे कर दिया है। जबकि डॉक्टर अंबेडकर भाजपा की मौजूदा हिंदुत्ववादी विचारधारा के खिलाफ नहीं थे। अंबेडकर का मानना था स्वराज से पहले
हिंदू समाज में जाति विहीन व्यवस्था कायम करना जरूरी है। यह मैं डॉक्टर अंबेडकर के विचार आजादी के पहले के बता रहा हूं। जबकि राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब जातियों को जोड़ना चाहते थे, राहुल गांधी जातियों को तोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले एक जगह लिखा था, मेरे विचार में हिंदू समाज जब जाति विहीन हो जाएगा तभी उसमें अपने आप की रक्षा करने की ताकत आएगी। यही बात नरेंद्र मोदी ने कही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यानी जातियों में बटेंगे तो अनसेफ रहेंगे। यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही है कि बटोगे तो कटोगे। जिन दिनों मुसलमानों की शुद्धिकरण की चर्चा चल रही थी आजादी से पहले, उन दिनों डॉक्टर अंबेडकर ने तेलुगु समाचार के एक अंक में लिखा था, अगर हिंदू समाज बचा रहना चाहता है तो उसे अपनी संख्या बढ़ाने की बजाय अपनी एकजुटता बढ़ाने पर जोर देना होगा। यही है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भाजपा डॉक्टर अंबेडकर के ट्रैक पर होने के बावजूद दलितों के मुद्दे पर मात खा रही है। उसे अंबेडकर विरोधी और दलित विरोधी बताया जा रहा है। इसलिए भाजपा और संघ इसी मोर्चे पर मंथन चल रहा है। पहले किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही थी। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव आदि कई नामों पर चर्चा चल रही थी। इनमें से 2 ओबीसी हैं। अब किसी दलित चेहरे की चर्चा चल रही है, क्योंकि अपने विरोधियों के झूठे प्रचार से राजनीतिक तौर पर लड़ना होगा। इसलिए दलित चेहरे पर विचार करने की संभावना तलाशी जाएगी। आदिवासी राष्ट्रपति, ओबीसी प्रधानमंत्री और दलित पार्टी अध्यक्ष का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है जो विपक्ष के सारे हथकंडों को मात देने में सक्षम हो सकता है। अगर इस मुद्दे पर अगला पार्टी अध्यक्ष तय करने पर विचार हो रहा होगा तो निश्चित ही भाजपा के सामने बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि भाजपा के पास राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय ऐसा कोई दलित चेहरा नहीं दिखता। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा के पास दलित चेहरे नहीं हैं। महिला दलित चेहरे भी हैं, पुरुष दलित चेहरे भी हैं, और महिला दलित हो जाए तो सोने पर सुहागा हो सकता है। एक समय में थावरचंद गहलोत भाजपा के बड़े नेता थे। वह लंबे समय तक भाजपा संसदीय बोर्ड के सचिव रहे। इतने लंबे समय तक शायद कोई संसदीय बोर्ड का सचिव रहा हो। अभी कर्नाटक के राज्यपाल हैं, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। दुष्यंत गौतम, जो अभी भाजपा के महासचिव हैं, वे भी दलित समुदाय से आते हैं और यूपी के भी हैं, जहां दलित सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मोदी और संघ इस दृष्टि से सोच भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि भाजपा में कभी भी जाति को देख करके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेशों के अध्यक्ष तय नहीं होते थे, लेकिन आज स्थितियां कुछ और है। वैसे लगता है कि भाजपा का अगला अध्यक्ष दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद ही तय होगा, अभी नहीं। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।